आरिफ हबीब साहब के पास चलते हैं। हालांकि उनका काम पूरा जो है धवल जी ने और आदित्य ने ही कर दिया। आपके पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी को आपने सुना, तो मैं हालांकि ये सवाल कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, खास तौर से समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने और गांधी ने संविधान पे हमला, संविधान को खतरा और संविधान में बदलाव, इसके इर्द गिर्द अपना चुनाव कैंपेन रखा है हबीब साहब। अब तो आखिरी चरण है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि क्या ये बहुत आसान काम है क्या देश में संविधान बदल देना, और क्या बदल पाएंगे? सभी को मेरा नमस्कार है, और विशेष रूप से आदित्य पांडे जी को मैं सुन रहा था, उनको भी मेरा नमस्कार है दिल से और शुभकामनाएं उनके लिए। देखिए, ऐसा है कि संविधान की जहाँ तक बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि केवल विपक्ष ही इसकी बात कर रहे हैं, और संविधान निश्चित रूप से भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति है, भारत की आइडियोलॉजी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, और संविधान से ही हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से संविधान बचाने की बात जब आई है, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो चली आई है। मिसाल के तौर पर आपकी पार्टी के आदित्य पांडे जी के पार्टी के कई सांसद दल के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद आपके टीवी चैनल के माध्यम पर यानी मीडिया के माध्यम से ये सुनते हुए पाए गए, कहते हुए कि 400 पार दे दो हम संविधान बदलेंगे, ये कहते हुए पाए गए, आप सब जानते हैं। दूसरी तरफ आप आ जाइए, देश की सबसे बड़ी संसद में शपथ लेकर के जाने वाले सब एक ही शपथ खाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, और वो शपथ लेके जाता है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी तो पूरा वो लंबा लेट हो गए थे, क्या कहते हैं उसको हिंदी भाषा में, मुझे आज जबान पे नहीं आया, दंडवत हो गए। लेकिन क्या उनकी क्रियाकलाप, उनकी भाषा शैली, उनके बॉडी लैंग्वेज उस शपथ के अनुरूप रहे हैं? आप खुद आकलन करिए, या उनके सांसदों की बात ले लीजिए, उसी संसद में उसी शपथ को खाने वाले को खुद वो शपथ खा करके गए और उन्होंने मुल्ला और क्या क्या कहा। संविधान कहाँ है? देश के इतिहास में 50 से ज्यादा सांसद निलंबित हो जाते हैं सवाल पूछने पर। संविधान कहाँ है? संविधान कहाँ है? कस्टोडियल डेथ हो जाती है और सरकार ताली पीटती है कि हमने मरवा दिया अपराधी को। वो न्यायालय का काम है ना। जो अगर पांडे जी कह रहे थे, हमारे पवन पांडे जी, धवल पांडे जी, कांग्रेस के साथी, कि किसी अपराधी से किसी को कोई सिंपैथी नहीं, लेकिन सजा देना न्यायालय का काम है और संविधान तय करता है कि सजा कैसे देना। यह कोई भी व्यक्ति अगर सत्ता में आ जाए तो वो नहीं तय कर पाएगा कि कैसे मारना है, न्यायालय उसकी सजा तय करेगी। न्यायालय ने अगर उनको मुजरिम माना था, सजा दिया था, तो न्यायालय ही उनको सजा देती। लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था कभी भी। मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी और निर्दल सांसद थे। पहला आरोप, यहाँ मैं आपके आरोप की गलत मानता हूँ। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको गिरफ्तार किया गया था और तब से अब तक वो जेल में रहे, लेकिन संविधान जहां नहीं माना गया वहीं उनको मार दिया गया। यह भी आरोप उनके परिवार का है कि जहां संविधान नहीं मानते लोग सत्ता में, वहीं उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई। यह भी सत्ता परिवार के लोगों का आरोप। तो पहली बात तो यह है कि सजा देने का काम, गिरफ्तार करने का काम, मुकदमा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था मुख्तार अंसारी को, और न्यायालय का काम था उनके दोष को तय करना। न्यायालय ने उनके दोष को सिद्ध किया तो समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी अदल कार्यकर्ता न्यायालय की किसी बात के खिलाफ नहीं गया। तो ये सस्ती लोकप्रियता है इनकी। वजह सिर्फ इतनी है कि ये रोजगार पे बात नहीं करना चाहते। युवा सड़कों पे लाठी खा रहा है, किसान सड़कों पे लाठी खा रहा है, महिलाएं पीड़ित हैं। ये रेवन्ना का प्रचार करने जा सकते हैं जो आवास अपराधी है, भारत का प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगता है, और आप कहते हैं कि हम अपराधियों के अपराधी
को हम काम तमाम कर रहे हैं। वहीं फिर आपका सांसद वहाँ का गोंडा का, बलरामपुर गोंडा का सांसद, वो क्या करता है उसके बारे में पूरा देश जानता है। और उसके बेटे को आप टिकट दे देते हैं, हैसियत नहीं कि उसके घर में टिकट किसी का काट देते हैं। लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये मंगलसूत्र, मुजरा और क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही सब करते रहेंगे। भारत की संस्कृति में पूजा पद्धति, नमाज पढ़ने से कभी नहीं रोका गया, इन्होंने रोका। इन्होंने नमाज पढ़ने से रोका, इन्होंने अजान देने से रोका, इन्होंने जनाजे में मिट्टी देने से भी रोका, जो संविधान की प्रथम दृष्टया हत्या। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि संविधान बचाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और संविधान बचाने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान की रक्षा हमेशा की। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के लिए गठबंधन कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं, महंगाई को कम करने के लिए हम गठबंधन कर रहे हैं, हम किसी अपराधी को बचाने के लिए गठबंधन नहीं कर रहे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए कि आज जनता सड़कों पर है और पहले चरण से लेकर के 7वें चरण तक में गठबंधन के पक्ष में उत्साह बढ़ता गया। वोट अगर सड़कों पर निकला है तो गठबंधन के लोगों को देने के लिए निकला है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं बड़े दावे के साथ ही मीडिया का एक वर्ग उन्हें जिताने का काम कर रहा है। वहीं मीडिया के कुछ ईमानदार साथी हैं जिनका एक्सपर्ट, जिनके सर्वेयर सच्ची बात बताते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, वो सत्ता में कहीं से नहीं आ रहे हैं। 150 से 200 के अंदर वो सिमटने जा रहे हैं। और भारत की जनता उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन को बहुमत देने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी। और हमने जो वादे किए हैं उन वादों पर हम खरे उतरे।